अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिना मलिक और आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाई डोंट वी हैव फुलफिलिंग मैरिजेस एंड हाउ कैन वी हैव एक्चुअली फुलफिलिंग मैरिजेस। व्हाट इज़ अ फुलफिलिंग मैरिज? एक फुलफिलिंग मैरिज वो होती है जहाँ पे एक आदमी जो है वो रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड फील करता है और जो खातून खाना है वो सिक्योर, प्रोटेक्टेड, लव्ड, चेरिश्ड महसूस करती हैं। और इसमें ये नहीं होता कि दोनों में से किसी एक पे कोई बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल फील करता है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ और ये कुछ नहीं कर रहा, या हस्बैंड फील करते हैं कि मैं तो सब कुछ तो मैं करता हूँ, तुम क्या करती हो। देयर इज़ नो ब्लेम गेम और शेम और जजमेंट, स्टफ लाइक दैट। इन फैक्ट दे वर्क लाइक अ टीम। और उनमें से एक अगर एक जीता है तो दूसरा समझता है कि मेरी जीत है, और अगर एक हारता है तो दूसरा उसको अपनी हार कंसिडर करता है, एंड दे वर्क एज अ टीम। इट डजंट मीन कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती हैं। हेल्थी मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स को एक हेल्थी उसका हिस्सा समझा जाता है कि दिस इज़ हाउ वी ग्रो, यू नो, कॉन्फ्लिक्ट्स हेल्प अस ग्रो। और इसमें जब हम उनको रिजॉल्व करते हैं तो हम बहुत सारे सेट ऑफ स्किल्स यूज़ करते हैं और वो चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग करती है, हमें ज़्यादा करीब लेके आती है। और उसमें रप्चर्स भी होते हैं, यानी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। लड़ाइयाँ वो वाली नहीं होती जिसमें आप जिस जैसे हमारी टिपिकल लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ इन अ वे दैट वी आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वी हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड समटाइम्स मतलब कोई नाराज़ भी हो जाता है और फिर उसके बाद दे जस्ट मेक फॉर दैट। अब हमारी ऐसी मैरिजेस हमारी सोसाइटी में बहुत कम है, बहुत कम। उसकी वजूहत कुछ इस ऐसे हैं कि वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन दो मेन वजूहत जो हैं उनका मैं जिक्र करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास हेल्दी मैरिजेस जो हैं उनके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हमने अपने पेरेंट्स को, हमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को ऐसी शादी में, एक ऐसे रिलेशनशिप में देखा, ऐसी बॉन्डिंग में देखा, ऐसे कनेक्शन में देखा। फॉर मोस्ट ऑफ अस जहाँ पे एक घर में सुकून वाली फिज़ा वहाँ थी भी, वहाँ पे ये होता है कि औरत मोस्टली जो है वो पैसिव होती है, या कहीं पे मर्द भी पैसिव होता है। एक इंसान जो है वो बस दूसरे की हर बात जो है वो मान रहा होता है जस्ट टू मेंटेन पीस एट होम। और हमारी जैसे हमने अपनी माओ को बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस करते हुए देखा, अपनी अपनी नीड्स की कुर्बानी हर तरह से, लोग लाइक दे वुड जस्ट लीव देयर ओन राइट्स एंड दे वुड ट्राई टू मेक एवरीवन अराउंड हैप्पी। शौहर को खुश करना, ससुराल को खुश करना, बच्चों को खुश करना, इसी तरह से थी। हमने अपनी माओ को अपना ख्याल रखते हुए, दूसरों का ख्याल रखते हुए नहीं देखा। और यही वजह है कि हम में से मोस्टली जो लोग हैं, जो मिलीनियल्स हैं, उनकी माएँ जो हैं दे हैव डिप्रेशन, दे हैव एंगजाइटी। और उनके जो अब 40s हैं या 50s में, दे आर नॉट वेरी हेल्दी एंड हैप्पी पीपल, राइट। उनकी वो जो सेक्रीफाइसेस और वो सारी चीज़ें उन्होंने इस वक्त की, उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी रिजेंटमेंट और गुस्सा उनके अंदर जमा है। गुस्सा नहीं है तो बेचारगी है, बेचारगी नहीं है तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं है तो एंगजाइटी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इट मीन्स कि अगर हम पीस को मेंटेन करने के लिए खामोश हो जाते हैं और अपनी जो हम एक्चुअली चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, तो दिस इज़ नॉट हेल्दी। उसका एक हमारे रिलेशनशिप पे, हमारी हेल्थ पे और ओवरऑल हमारी फैमिली पे एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जी, हमने अपने पेरेंट्स को उस तरह के एक बहुत हेल्दी और फुलफिलिंग जो रिलेशनशिप है उसको एंजॉय करते हुए नहीं देखा जिस तरह का अब अगर जो लोग जिनका हेल्दी है वो लाइक लिटरली, बिकॉज वी हैव दैट चॉइस नाउ। लोग ज़्यादा, उनके पास नॉलेज है, उनके पास अवेयरनेस है, तो अगर इस ज़माने में कोई इस रिलेशनशिप पे काम करता है तो आई थिंक वो जो मैरिजेस हैं वो उन मैरिजेस से कहीं ज़्यादा फुलफिलिंग है। बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं एंड आई एम ओके विद दैट। लाइक वी ऑल हैव आवर ओन डिफरेंट ओपिनियंस एंड इट्स ओके, वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। और जो भी बात मैं कह रही होती हूँ, दैट्स नॉट इन ब्लैक एंड वाइट, दैट इज़ जस्ट व्हाट आई थिंक। दूसरी वजह हमारी जो फुलफिलिंग मैरिजेस ना होने की है, यानी एक तो मैंने ये कहा कि हमारे पास वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं है। हमारी मदर्स या तो बहुत ज़्यादा पैसिव थी, और या फिर ये थी कि वो पैसिव थी और बच्चों के साथ अग्रेसिव थी, और उसका भी जारी बात है नतीजा ये हुआ कि हम लोगों में वो अग्रेशन समहाउ ट्रांसफ़र हुआ, हम लोगों में वो इनसिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र हुई, हम लोगों में वो लैक स्कर्सिटी ट्रांसफ़र हुई। और अब जब हम लोग इस मैरिटल रिलेशनशिप में आते हैं तो फिर हस्बैंड वाइफ दे आर लाइक अ परफेक्ट रेसिपी फॉर हर्टिंग ईच अदर, द वे दे कम्युनिकेट टू ईच अदर। क्योंकि हमारे जो ये रिलेशनशिप होता है, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है, इसमें वी आर मोर लाइक अ कंफर्ट जोन फॉर ईच अदर। स्पेशली हस्बैंड्स के लिए वाइफ्स आर मोर लाइक अ कंफर्ट जोन, बीवियों के लिए बच्चे आर लाइक अ कंफर्ट जोन। हस्बैंड दूसरी फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पे निकालते हैं और वाइफ जो है वो अपने बच्चों पे निकालती हैं। और ये भी होता है एट टाइम्स कि हस्बैंड जो है वो वाइफ की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हस्बैंड भी अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालती हैं, क्योंकि वो बेचारे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ये चीज़ें हैं हम उस जनरेशन में हमने ग्रो किया जहाँ पे सक्सेस की डेफिनेशन, जहाँ ब्यूटी की डेफिनेशन, जहाँ पे वर्थ और वैल्यू की डेफिनेशन
that was very much changed, and that was defined by the cultural norms. यानी एक इंसान वैल्यूबल तब है, हमारे ज़माने में अच्छा बच्चा वो था जो कहना मानता था, अच्छा बच्चा वो था जो बहुत अच्छे में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अच्छा बच्चा वो था जो बेस्ट ग्रेड्स लेके आता था, जिसके मार्क्स अच्छे होते थे, जिसकी दूसरी तारीफ़ करते थे, या भी वो बच्चा था जो बहुत प्यारा था, जो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मीडिया एंड बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, हमारे जो पहले ज़माने में एक इंसानी स्टैंडर्ड होते थे कि ह्यूमंस आर ह्यूमंस, और ब्यूटी का कॉन्सेप्ट अलग था, सक्सेस का कॉन्सेप्ट अलग था, लेकिन तालीम और मीडिया के इन्वेजन की वजह से वो ऑल टुगेदर चेंज हो गया। और उसकी वजह से आप में से हर कोई जो सुन रहा है वो ज़रूर इस चीज़ को फील कर सकता होगा कि आपके घर में फेवरेट बच्चा वो होगा जो पढ़ने में अच्छा होगा, फेवरेट बच्चा वो होगा जो बहुत या तो ओबीडियंट होगा, या फिर फेवरेट बच्चा वो होगा जो बहुत प्यारा होगा। तो ये चीज़ें थी, उसकी वजह से हम में से हर कोई इंसान, लाइक वी कम विद आवर ओन इमोशनल वूंड्स व्हेन वी एंटर इनटू आवर मैरिटल रिलेशनशिप। हम लोग अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। लाइक कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप अपने आप को अपनी तमाम तर खामियों और खूबियों के साथ पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और आप अपनी वैल्यू और अपनी जो इनहेरिटेड, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो वर्ड्स दी गई है, जो कि हर इंसान के पास है, आप उस पर बिलीव करते हैं। आप ना तो अपने आप को किसी से बेहतर महसूस करते हैं और ना ही अपने आप को किसी से कमतर महसूस करते हैं। आप अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं, किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आते हैं। सो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ इवन व्हेन यू हैव नथिंग। आपकी डिग्रीज, आपकी जो भी आपके पास एक्सटर्नल चीज़ें जिनकी वजह से आपको अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं, अगर वो साइड पे हटा भी दें, still you think you are valuable, you are enough, and you are just beautiful just the way you are. तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो फिर जब हम इस तरह से हम मैरिटल रिलेशनशिप में, बिकॉज इस तरह के मैसेजेस हमें मिले एंड वी ग्रू अप विद दोज मैसेजेस, एंड नाउ वी आर एडल्ट्स, बट स्टिल वी आर इमोशनली नॉट एडल्ट्स, वी आर नॉट ग्रोन अप पीपल। हम फिजिकली वी हैव ग्रोन, लाइक हम ग्रोन अप्स हैं, बट इमोशनली हम ग्रोन अप्स नहीं हैं, क्योंकि हमारी इमोशनल नीड्स जो हैं फॉर मोस्ट ऑफ अस वो पूरी नहीं हुई। इसी तरह से जब हम इन unmet emotional needs के साथ, though adults but not grown-ups, they come into a marital relationships, they do have a lot of conflicts, and we have a perfect recipe to hurt each other, right? तो अब दो चीज़ें हैं, ना तो हमारे पास वो सेट ऑफ स्किल्स हैं जिसमें हम एक म्यूचुअली हेल्थी एंड एक प्यार मोहब्बत वाला, एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप में रहें, और उसमें मतलब इन सब बातों का मकसद ये नहीं है कि जी बराबर हैं, इक्वल्स हैं। जैसे हमारा जो मॉडर्न फेमिनिज्म एजेंडा, उसका ये कि आदमी और मर्द और औरत इक्वल हैं, और ये कि जो भी हमारे वो पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं, इट्स नॉट दैट कि हम में से हर एक की अपनी अपनी जगह है, हम में से हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और हम अपनी डिफरेंसेस के साथ, जो हमारे जेंडर डिफरेंसेस हैं, उनमें रहते हुए ही इनफैक्ट उनको एक्सेप्ट करके हम एक म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल, एक म्यूचुअली जो लविंग रिलेशनशिप है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए सम सेट ऑफ स्किल्स जो हमने अपने पेरेंट्स को मोस्टली प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा, ठीक है? तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि वी आर नॉट होल पीपल, हम में से हर इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी फियर्स, अपनी बहुत सारी डेफिशिएंसीज, जो कि जिनमें से बहुत सारी परसीव्ड हैं, लाइक रियलिटी में वो नहीं होती, बट हम उसको अपनी डेफिशिएंसी समझते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमें ऐसे मैसेजेस मिले होते हैं। सो जब फिर हम इस रिलेशनशिप में आते हैं, हम दोनों की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, एंड देन वी हर्ट ईच अदर, वी टेक ईच अदर थिंग्स पर्सनल, we don't know how to communicate what we actually want to say, and how to understand the other person, and how to make the other person understand. So yes, this is like a perfect recipe for having those conflicts and everything. अगर हम इन चीज़ों पे काम करते हैं, like we heal ourselves and then we learn that set of skills which is important to be intimate with our partner, so definitely we can do wonders in our marriage. Like to begin with, I endorse all of these things, I preach all of these things, and I talk about all of these things, and I talk very vulnerably about my own experiences, like the way I didn't see a very healthy relationship of my parents. Like it's not to judge them, I love them and they both love each other, I know, and they did their best living in their resources, जो उनको पता था उसमें रहते हुए जो बेहतर कर सकते थे वो कर रहे थे, but still it was not a healthy healthy example for me. So I didn't learn much from there, and what I learned that was not helpful in my own marriage. And the same goes for my husband. Like he had his own problems and issues, and he didn't see a very healthy relationship either. So when we got into this relationship, it was like a perfect recipe for triggering each other, for pinching each other on our
wounds and all. And then when I became aware of these things and I started healing myself, and then I started learning those skills, which really helped me reach his heart. And now I can say that yes, we have the kind of marriage one dreams of, and that is literally the fulfilling marriage which one needs, everyone needs and deserves. So yes, if you think that you're struggling in your marriage and if you think there is no solution to your problems, या आपको लगता है कि आपकी जो भी मसले हैं वो बिल्कुल हल, उनका कोई हल नहीं है, और लेके आपके हस्बैंड जैसे हैं वो वैसे ही और वैसे ही रहेंगे, और ये कि आपके साथ कोई मसला नहीं है. आई ऑल्सो फेल्ट वंस लाइक दैट. सो आई वुड से देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप. अल्लाह ताला ने हमें से हर इंसान को हमारे मसलों का हल दिया है, ओनली इफ़ वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन एक्शंस और इमोशंस and the way we think, we can actually change everything, because change starts with us. It happens here, and once it happens, everything else changes for us. And it's not something like this. No, it takes time. इसके लिए आपको effort चाहिए होती है, energy चाहिए होती है, commitment चाहिए होती है. But once you do it, तो आपकी ज़िंदगी वाकई में बदल जाती है. So I urge all of you to learn the skills and to heal yourself so that you can have a wonderful life and wonderful relationships, और जो सुकून हम डिज़र्व करते हैं और ड्रीम भी करते हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में ला सकें. आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी बताइएगा. कोई सजेशन हो आपके पास, कोई क्वेश्चन हो तो भी बताइएगा. विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर अमल कर सकूँ या उस क्वेश्चन को आंसर कर सकूँ. और आपको इस वीडियो का क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ये भी आप मुझे बता सकते हैं. एंड येस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू. हैप्पी वाइफ, हैप्पी फैमिली, एंड थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.